इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम। पहलगाम की कायराना हरकत के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर से खड़बड़ाए पाकिस्तान ने जब भारत पर हमले की कोशिश की और बॉर्डर एरिया स्पेशली जम्मू में मिसाइल्स दागने की कोशिश की तो देश की सुरक्षा में भारत का एयर डिफेंस सिस्टम सीना तान कर खड़ा हो गया और पाकिस्तान की हमले की कोशिश पूरी तरह नाकाम हो गई। As per reports, भारत का इंटीग्रेटेड काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम UAS ग्रिड, S-400 ट्रायम्फ सिस्टम्स, बैरक 8 मिसाइल्स, आकाश सर्फेस टू एयर मिसाइल्स और DRDO की एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज ने मिलकर दुश्मन के लिए एक लोहे की दीवार खड़ी कर दी। भारत ने सिर्फ बचाव नहीं किया, उसने सटीकता से जवाबी हमला किया। एज पर रिपोर्ट्स, ऑपरेशन सिंदूर के तहत इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने लाहौर में चाइनीज सप्लाइड HQ-9 एयर डिफेंस यूनिट तबाह की और अहम रडार इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। तो एक मजबूत और एक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हवाई हमलों से बचाव करता है और इसी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिला जब पाकिस्तान भारत पर हमला करने में नाकाम रहा। तो किसी देश का एयर डिफेंस सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है और कैसे दुश्मन की साजिश नाकाम करने में कामयाब रहता है, ये एयर डिफेंस सिस्टम किस तरह दुश्मन की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता है, लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। एयर डिफेंस सिस्टम का मेन मकसद है आसमान से आने वाले खतरे को खत्म करना, फिर चाहे वो एनिमी के फाइटर एयरक्राफ्ट हो, अनमैन्ड ड्रोन्स हो या मिसाइल्स हो। इसके लिए डिफेंस सिस्टम में होते हैं एडवांस्ड टूल्स। इसमें रडार, कंट्रोल सेंटर्स, डिफेंसिव फाइटर एयरक्राफ्ट, ग्राउंड बेस्ड मिसाइल्स, एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स जैसे एडवांस्ड टूल्स का यूज किया जाता है। इनको डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं एयर डिफेंस सिस्टम के 3 बेसिक ऑपरेशंस की। एयर डिफेंस सिस्टम के 3 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, डिटेक्शन, ट्रैकिंग और इंटरसेप्शन। एयर डिफेंस सिस्टम में डिटेक्शन क्या होता है? डिटेक्शन यानी खतरे को पकड़ना, खतरे को डिटेक्ट करना, पता लगाना कि खतरा कहाँ है। किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम की सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि वो खतरे को पहले डिटेक्ट कर पाए। रडार इसके लिए सबसे जरूरी टूल होता है। कभी कभी सैटेलाइट का भी यूज होता है, खासकर जब एनिमी कोई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करे। रडार क्या करता है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स भेजता है जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट या मिसाइल से टकराकर वापस आती है। इसके बाद रिसीवर इन वेव्स को पकड़कर ये पता लगाता है कि थ्रेट कितनी दूर है, कितनी स्पीड से आ रहा है और किस टाइप का है। नेक्स्ट इज ट्रैकिंग, यानी एक बार जब खतरा डिटेक्ट हो जाता है तो उस खतरे की निगरानी कैसे रखी जाए। इसके लिए खतरे को लगातार ट्रैक करने की जरूरत होती है। खतरे को सिर्फ डिटेक्ट करना काफी नहीं, उसे एक्यूरेटली ट्रैक करना जरूरी है। रडार के साथ साथ इंफ्रारेड सेंसर्स और लेजर रेंज फाइंडर्स जैसे टूल्स से ये काम किया जाता है जो मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट या ड्रोन्स डिटेक्ट होने के बाद इन खतरों को लगातार ट्रैक करते रहते हैं कि उनका मूवमेंट किस तरफ हो रहा है। अक्सर एक साथ कई फास्ट मूविंग थ्रेट्स आते हैं, एनिमी एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और उसी एरिया में हमारे खुद के एयरक्राफ्ट भी हो सकते हैं। इसलिए एक्यूरेट ट्रैकिंग से सही टारगेट को पहचानना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट इज इंटरसेप्शन, यानी खतरे को खत्म करना, उसे रोक कर डिस्ट्रॉय करना। यस, थ्रेट को डिटेक्ट और ट्रैक करने के बाद उसे न्यूट्रलाइज करना होता है। इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वो थ्रेट किस तरह का है, कोई मिसाइल है या एयरक्राफ्ट, उसकी स्पीड और रेंज क्या है, उसकी ताकत के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि किस तरह उसे इंटरसेप्ट किया जाएगा जिससे दुश्मन का डैमेज 100% हो और देश का 0%। एयर डिफेंस सिस्टम के ये तीनों स्टेजेस, तीनों हिस्से यानी डिटेक्शन, ट्रैकिंग और इंटरसेप्शन एक साथ एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करते हैं। इसे मिलिट्री लैंग्वेज में C3 सिस्टम कहा जाता है। C3 यानी कमांड, कंट्रोल और कम्युनिकेशन। टेक्नोलॉजी के साथ साथ तेज डिसीजन मेकिंग और अच्छी कम्युनिकेशन एबिलिटी एक अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम की पहचान होते हैं। तो अब एयर डिफेंस के इंटरसेप्शन वाले पार्ट को डिटेल में समझते हैं। ये ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इंटरसेप्शन के लिए हर कंट्री अपने चैलेंजेस के हिसाब से अलग अलग वेपन्स, अलग अलग हथियार यूज करते हैं। जैसे नंबर 1 फाइटर एयरक्राफ्ट,
या इन्हें सिंपली इंटरसेप्टर्स भी बोलते हैं। इंटरसेप्टर्स ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं जो एनिमी एयरक्राफ्ट, खासकर बॉम्बर्स को उड़ान में ही पकड़ लेते हैं। ये एयरक्राफ्ट तेजी से उड़ते हैं, ऊंचाई तक जल्दी पहुंचते हैं और एनिमी एयरक्राफ्ट को वेपन्स डिप्लॉय करने से पहले ही गिरा देते हैं। इन इंटरसेप्टर्स में कैनन, रॉकेट्स, विजुअल रेंज और बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स अटैच्ड होते हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट या इंटरसेप्टर्स के इंडिया के पास कई ऑप्शंस हैं, जैसे सुखोई Su-35, MiG-29, HAL तेजस, MiG-21 बाइसन और दसॉ रफाल। नेक्स्ट, इंटरसेप्शन के लिए सरफेस टू एयर मिसाइल्स का भी इस्तेमाल होता है। इन्हें शॉर्ट में SAMs भी कहा जाता है। SAMs आजकल के एयर डिफेंस सिस्टम्स का सबसे अहम हिस्सा है। सरफेस टू एयर यानी जमीन से आसमान की तरफ लॉन्च होने वाली मिसाइल्स। ये वो मिसाइल्स होती हैं जो आसमान में एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और दुश्मन की मिसाइल्स को टारगेट कर सकती हैं। इन्हें रडार, इंफ्रारेड या लेजर गाइडेंस से ऑपरेट किया जाता है। SAMs या सरफेस टू एयर मिसाइल्स की भी 3 अनऑफिशियल सब कैटेगरीज हैं। नंबर 1, हेवी लॉन्ग रेंज सिस्टम्स, जो एनिमी एयरक्राफ्ट या बैलिस्टिक मिसाइल को सैकड़ों किलोमीटर दूर से मार सकता है। सेकेंड इज मीडियम रेंज मोबाइल सिस्टम्स, जो 50 to 100 किलोमीटर की रेंज वाले होते हैं, जल्दी लॉन्च किए जा सकते हैं। और तीसरी कैटेगरी है शॉर्ट रेंज मैन पैड्स यानी शॉर्ट रेंज मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ये शोल्डर फायर्ड सिस्टम्स होते हैं जो ड्रोन्स या लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इंडिया के पास आकाश, बैरक और S-400 जैसी SAMs हैं और रिपोर्ट्स में दावा है कि इन्हीं SAMs ने मिलकर पाकिस्तान के पसीने छुड़ाए हुए हैं। हालांकि देश की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अब तक ऑफिशियली ये रिवील नहीं किया है। तो फाइटर एयरक्राफ्ट हो गए, SAMs हो गई। नेक्स्ट मोड ऑफ इंटरसेप्शन इज एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी, AAA। पहले के जमाने में ग्राउंड बेस्ड डिफेंस AAA के बिना अधूरी होती थी। आज भले ही SAMs ने इनकी जगह ले ली है, लेकिन AAA अब भी क्लोज रेंज डिफेंस और ड्रोन्स को मार गिराने के लिए यूज होती है। AAA गन्स बहुत तेज चलती हैं, 1 मिनट में हजारों गोलियां दागती हैं। इनकी शेल्स हवा में एक्सप्लोड होती हैं, जिससे श्रैपनेल यानी बॉम्ब एक्सप्लोजन से जो स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल उड़ते हैं वो वाइड एरिया में फैलते हैं। इससे डायरेक्ट हिट ना भी हो तब भी इन छोटे छोटे पीसेस से डैमेज होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर EW भी इंटरसेप्शन का एक तरीका है। कभी कभी एनिमी को फिजिकली मारने की जरूरत नहीं होती, उसे कंफ्यूज करना या उसके सिस्टम को जैम कर देना ही काफी होता है। EW सिस्टम्स एनिमी के रडार और टारगेटिंग सिस्टम्स को जैम कर सकते हैं। इससे एनिमी के मिसाइल्स या ड्रोन्स अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाते। लैंड और एयर से ऑपरेट होने वाले कई मॉडर्न EW सिस्टम्स मौजूद हैं, जैसे कि US नेवी का बोइंग EA-18G ग्राउलर, जो स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए बना हुआ एयरक्राफ्ट है। तो ऐसे ऑपरेट होता है एक देश का एयर डिफेंस सिस्टम। एयर सुपीरियॉरिटी हासिल करने के लिए एनिमी का एयर डिफेंस सिस्टम गिराना जरूरी होता है। अगर ऐसा हो गया तो एनिमी अपने ही इलाके में एयर अटैक से नहीं बच पाएगी। इस प्रोसेस को SEAD कहा जाता है, यानी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस। SEAD ऑपरेशंस में मिसाइल्स, EW, UAVs या बॉम्बिंग्स का यूज होता है। अमेरिका के पिछले कॉन्फ्लिक्ट्स में करीब 25% कॉम्बैट सॉर्टीज SEAD मिशंस रहे हैं। जब ग्राउंड फोर्सेस को एयर से प्रोटेक्शन मिलता है तब वो एनिमी टेरिटरी में डीप जाकर एक्शन ले सकती हैं। सप्लाई ड्रॉप्स, पैराट्रूपर मिशंस या टैक्टिकल बॉम्बिंग तक एक मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम के बगैर मुश्किल होती है। तो ऑपरेशन सिंदूर ने साफ संदेश दिया, अब भारत सिर्फ अपने आसमान की हिफाजत नहीं करता बल्कि दुश्मन के एयर स्पेस पर भी कंट्रोल करता है। ये तैयारी एक दिन में नहीं हुई। 2014 से लगातार भारत सरकार ने एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए बड़े बड़े हथियार खरीदे और नई टेक्नोलॉजीज डेवलप की। फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग स्विच।